वालेकुम ऑल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर अप्लाइंग द बेल्जियम स्टूडेंट वीज़ा। कौन कौन से स्टेप्स हैं, इसका फ्लो किस तरह से होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन सी फीसिस आपको पे करनी होती हैं, वो आज सब हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हम बढ़ते हैं सबसे पहले अपने पहले स्टेप की तरफ। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है डॉक्यूमेंट्स, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने सबमिट करने हैं। सबसे पहले जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपको चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक अदद अनकंडीशनल ऑफर लेटर। अब ऑफर लेटर जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक कंडीशनल लेटर होता है और एक अनकंडीशनल लेटर होता है। कंडीशनल लेटर वो लेटर होता है जो आपको यूनिवर्सिटी आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के बाद आपको दे देती है, और फिर उसके अंदर कुछ कंडीशंस लगी होती हैं कि आपका आइल्स में इतना स्कोर होना चाहिए, आपके फीस आपकी पे होनी चाहिए, आपके फंड्स जो हैं वो इतने होने चाहिए। तो जब आप वो सब मीट कर लेते हैं तो आपको फिर एक अनकंडीशनल लेटर मिल जाता है। तो सबसे पहले आपके पास एक अनकंडीशनल लेटर होना चाहिए, और दूसरी सबसे अहम चीज़ आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए। अब प्रूफ ऑफ फंड्स क्या होता है? बेसिकली ये एक सर्टेन अमाउंट होती है जो आपको शो करानी होती है कि हाँ जी हम बेल्जियम आ रहे हैं, और बेल्जियम में आने के बाद हमारे पास ये अमाउंट है जिसे हम अपने लिविंग एक्सपेंसेस, अपनी फ़ी, ये चीज़ें हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब प्रूफ ऑफ फंड्स शो कराने के दो तरीके होते हैं। अब जो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है जो आपके वीज़ा में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उसकी ग्रांट में, वो है ब्लॉक अमाउंट। अब ब्लॉक अमाउंट ये होती है कि आप एक सर्टेन अमाउंट, आजकल 11,000 यूरो के करीब चल रही है, वो आपको ब्लॉक करवानी होती है। जो आप बेल्जियम पहुंचते हैं, जैसे ही आप बेल्जियम पहुंचते हैं तो फ्रॉम द फर्स्ट मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट्स बन के आपके अकाउंट में वो अमाउंट आना स्टार्ट हो जाती है, और एक साल के अंदर अंदर आपको वो सारी अमाउंट रिटर्न हो जाती है। तो बेसिकली वो अमाउंट आपकी ही होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी उसको पहले से ब्लॉक कर लेती है कि जब आप वहाँ पे पहुँचें तो वो आपको इंस्टॉलमेंट्स में दे सके, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। और दूसरी इसके अंदर चीज़ होती है एनेक्स 32। एनेक्स 32 बेसिकली एक गारंटर होता है जो बेल्जियम में आपके ब्लड रिलेशन अगर कोई पहले से मौजूद है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि भाई मैं इसकी गारंटी देता हूँ, जब ये यहाँ बेल्जियम में आ जाएंगे तो मैं इनको प्रॉपरली हर तरीके से फंड करूँगा। तो फिर उसमें आपको ब्लॉक अमाउंट जमा कराने की ज़रूरत नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हर किसी को ब्लॉक अमाउंट सबमिट कराना चाहिए, क्योंकि वो उसके वीज़ा रेशो पर, उसके वीज़ा ग्रांट पर एक अच्छा इम्पैक्ट रखता है। तो अब आ जाता है हमारा स्टेप 2 जो कि है डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन। तो जो बच्चे बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो अभी से ही अपने IBCC से मैट्रिक और इंटर की डिग्री को अटेस्ट करवा लें, और जो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी इंटर, मैट्रिक IBCC से और अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री जो है वो HCC से अटेस्ट करवा के रखें। जब आप सबकी अपनी मुतलका बोर्ड से अटेस्टेशन कंप्लीट हो जाए तो आपने एक पुलिस सर्टिफिकेट बनवा लेना है, जो कि पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होगा या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होगा, वो आपको पता चल जाएगा अपने मुतलका इलाके से, वो आपने ले लेना है। और ये सारी चीज़ें लेके आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चले जाना है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर टेस्ट करवा लें। टेस्ट करवाने के बाद आप चले जाएंगे जेरीज ऑफिस जो कि लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है और कराची में भी है। वहाँ पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स आपने दे देने हैं, जो बेल्जियम एम्बेसी में लीगलाइज होने के लिए चले जाएंगे। 20 यूरो पर डॉक्यूमेंट इसकी फीस है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उसको मल्टीप्लाई कर लें बाय 20 यूरो, और आपने यूरोज लेके वहाँ पर चले जाने हैं। जब भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होने के चले जाएं तो आपने क्या करना है, अपना मेडिकल करवा लेना है। वो मैं साथ आपको यहाँ पे लिंक अटैच कर दूंगा कि बेल्जियम एम्बेसी की तरफ से ही कुछ वेरीफाइड डॉक्टर्स की लिस्ट है जहाँ से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और अपना मेडिकल करवा लेना है। वहाँ पे जब आप मेडिकल करवाएंगे आपको एक इन्वेलप मिलेगा जो कि सील्ड इन्वेलप होगा, उसको आपने खोलना नहीं है, उसको अपने पास रखना है। वो अब आपके काम आएगा जब आप अपनी एम्बेसी में जाके अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा सबमिट कर रहे होंगे। वहाँ पे आपने उनको वो सील्ड इन्वेलप उनको दे देना है। इस चीज़ का फिर ख्याल रखना है कि आपने उसको खोलना नहीं है। तो अब जब आपके ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए बेल्जियम एम्बेसी में लीगलाइज होने के लिए, तो मीनवाइल अब आपको अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी पे करनी है जो कि बेल्जियम के ही एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होना होती है। पाकिस्तान से ये अमाउंट प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि ये अमाउंट इतनी ज़्यादा नहीं है कि बैंक इसको प्रोसेस करें। तो आपको कोई बंदा यूरोप में, अपना कोई रिलेटिव, अपना कोई दोस्त, उसको ढूंढना है ताकि वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी पे कर सके। ये बैंक की जो डिटेल्स हैं वो मैं साथ अटैच कर दूंगा। तकरीबन 230 यूरो के करीब ये अमाउंट होती है जो कि आपको बेल्जियम अकाउंट में डिलीवर करनी होती है। और आप इस चीज़ को बिल्कुल भी वीज़ा फीस के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। वीज़ा फीस एक अलहदा है जो आपको VFS में पे करनी होगी, और एडमिनिस्ट्रेटिव फी अलहदा है जो आपको बेल्जियम बैंक अकाउंट में पे करनी है, और ये पाकिस्तान से प्रोसेस नहीं होती। मैंने भी बहुत ट्राई की थी लेकिन ये नहीं होती। कुछ लोगों ने तरीके बताए हुए हैं कि वाइज अकाउंट से हो जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल है। आप कोशिश करें कि आपको यूरोप में अपना कोई रिलेटिव मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए
जो आपके बिहाफ पे आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी पे कर दे। आपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी पे कर देनी है। इतने में आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीगलाइज होके बेल्जियम एम्बेसी से आ जाएंगे। आपने वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेने हैं और उसके बाद फिर आपने VFS का एक वेबसाइट है बेल्जियम की जिसे वीज़ा ऑन वेब भी कहते हैं, मैं आपके साथ वो साथ लिंक अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना वीज़ा फॉर्म जो है उसको फिल आउट करना है, ठीक है। अगर किसी को वो तरीका नहीं आता तो मैं बाद में वो भी समझा दूंगा, लेकिन ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। उसको अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स, अपने नाम, अपने क्रेडेंशियल्स, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने स्टे कितना है, आपका कोर्स क्या है, आपने वहाँ जा पे किस जगह पर रहना है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें ऐड करनी है। तो जब आप लोग अपना ये वीज़ा फॉर्म कंप्लीट कर लेंगे, इतने में आपके डॉक्यूमेंट्स बेल्जियम एम्बेसी से लीगलाइज होके आ जाएंगे। जब लीगलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो ये साथ एक में स्टूडेंट चेकलिस्ट है वो मैं अटैच कर रहा हूँ। इसके मुताबिक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ऑर्डर में रख लेंगे, अपने वीज़ा फॉर्म को भी साथ रख लेंगे, 3 फोटोकॉपीज़ करवा लेंगे, VFS की अपॉइंटमेंट लेंगे और वहाँ पे जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देंगे। 180 यूरोज़ जो है वो वीज़ा की फ़ीस है, ये आपने जाके जेरीज में सबमिट करानी है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट हो जाएंगे, सबमिट होने के बाद आपको कुछ ही दिन में एक ईमेल आ जाएगी बेल्जियम एम्बेसी की तरफ से। आपको इस्लामाबाद में जाके अपना इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू देने के बाद आपको सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि आपका जो वीज़ा डिसीजन है वो पॉजिटिव आए। और बस ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी या कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर फिर भी कोई चीज़ होगी तो मैं इंस्टाग्राम भी अपना साथ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूँ, आप उस पर मेरे से रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको मज़ीद डिटेल्स भी बता दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।